हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ यू? कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज लाइट। हम लोग लाइट पढ़ने वाले हैं। तो लाइट का यहाँ पे फुल रिवीजन होने वाला है चैप्टर्स का, जो चैप्टर नंबर 10 है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो हम लोग आज पूरे कंप्लीट सेशन में पूरा वन शॉर्ट वीडियोस में हम लोग सिर्फ लाइट चैप्टर को फिनिश करेंगे, सिर्फ विद इन वन शॉर्ट वीडियोस 30-40 मिनट्स में ये वीडियो फिनिश करके मैं आपको देने वाला हूँ। एग्जामिनेशन से पहले ये देख लिया आपने तो बहुत ही आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर जाने वाला है। तो एग्ज़ाम को बेहतर करना है तो इस वीडियो को आप कहीं भी स्किप मत करना। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो आप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात यहाँ पे देखेंगे लाइट है क्या। तो लाइट का यहाँ पे एक छोटा सा डिफिनेशन लिखा हुआ है जिस बच्चों को याद करना बहुत ईजी होता है। यहाँ आप देख रहे हैं, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी। लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिससे हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में जब हम बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट, लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। लाइट हैज़ डुअल नेचर, दो नेचर का होता है, एक वेव एज वेज पार्टिकल, वेब थ्योरी एंड पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से ही काम करता है। लाइट कास्ट शैडो, लाइट के वजह से शैडो बनती है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम इन अ वैक्यूम। वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड होता है वो बहुत मैक्सिमम होता है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस, सरफेस पे जब लाइट गिरती है तो फॉलोइंग मे हैव हैपन। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे रिफ्लेक्शन होना, रिफ्रैक्शन होना, एब्जॉर्प्शन होना। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जिसको हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी ही मज़ेदार टॉपिक आज का होने वाला है और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वाले चैप्टर में, और आपका पूरा कॉन्सेप्ट इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये बहुत शॉर्ट नोट्स है, मैं बता दे रहा हूँ, और जिस नोट से मैं पढ़ा रहा हूँ अगर ये चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या तो आप जा कर के सर्च कर लेना। ठीक है, यूट्यूब, गूगल पे MI अप टू डेट। ठीक है, ताकि आपको फर्स्ट चैनल जो आपको मिल जाए, वेबसाइट, आप वहाँ से क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? ठीक है, तो रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट व्हेन इट इज स्ट्राइक ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। मिरर पे हो या लाइट पे, दीवार पे हो या टाइल्स पे हो, किसी भी चीज़ों पे हो, मैटर पे हो, वो सभी पार्टिकल्स पे क्या करता है, लाइट जब पड़ती है तो वो बाउंस बैक करता है, बाउंसिंग बैक करता है। जैसे एक बॉल को हम किसी सरफेस में मारते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं टकरा करके वापस आता है। जिस एंगल से मारते हैं उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट करता है, उस बॉल को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो चीज़ें पे है यहाँ पे। फर्स्ट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे काम करती है। दैट मीन्स ये जो आई जो एंगल है यहाँ पे, ठीक है, जो आर एंगल है उसके साथ इक्वल करती है, याद रखेंगे हमेशा। ठीक है, आई इज इक्वल टू आर। ठीक है, दूसरा क्या है, इंसिडेंट रे जो है, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये बीच में रेड वाला जो है लाइन वो क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल है। ये सभी जो है एक ही पॉइंट पे यहाँ पे क्या है, लाई करती है, सेम प्लेन पे, एक ही प्लेन पे एक ही पॉइंट पे लाइन करती है। इसी को हम बोलते हैं सेकेंड लॉ, याद रखेंगे। तो दो लॉ है, सारे याद रखना है। तो बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ पे, जो आप शॉर्ट में आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो, काफ़ी कम समय में आपको फिज़िक्स का पूरा नंबर, यहाँ पे जो लाइट चैप्टर है वो बहुत ही कॉन्सेप्ट में आ सकता है, एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। तो ये एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और कमेंट करें कि आपको ये कैसा लग रहा है। ठीक है, और हमारे चैनल्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और इमेज का यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन, इट इज़ द पॉइंट वेयर एटलीस्ट 2 पॉइंट रे एक्चुअल मीट, है ना, और अपियर टू द मीट, या तो मीट होता हुआ दिखे, महसूस हो, या वाकई मीट हो रहा हो, मिल रहा है, दो लाइन, तब जा करके इमेज का फॉर्मेशन होता है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में आप देखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छा से डिफरेंस पॉइंट वाइज पॉइंट करके दे रखा है। पहला, फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअल मीट। एक्चुअल मीट होता है एक्चुअली में, अगर लाइट कट रही है, लाइन कट रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना,
एक रे सीधा गया और वापस क्या हुआ, वापस आ गया इधर, है ना। एक को हम लोग क्या भेजें यहाँ पे और इस तरीके से रिफ्लेक्ट किया, तो अब इसको हम लोग वापस करेंगे, ठीक है, इस तरीके से ये वापस जाएगा, ओके। यहाँ पे देखेंगे ये वापस इस तरीके से जाएगा, तो आप देखेंगे इसको वापस भेजेंगे तो यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये प्लेन मिरर में जो है इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एक्चुअल यहाँ पे मीट नहीं हुआ, एक्चुअल यहाँ पे जो देखेंगे ये हिडन लाइन है, ये भी हिडन लाइन है, ठीक है। तो ये दोनों जो है एक्चुअल में नहीं मीट किया, कैसा किया, वर्चुअल किया। फॉर्म्ड व्हेन लाइट आर अपीयर टू मीट, या अपीयर हो रहा है कि कट रहा है, ठीक है। कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है। कांट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे नहीं किया जा सकता। ये इन्वर्टेड होता है, ये इरेक्ट होता है, ठीक है। रियल इमेज जो होता है, इमेज फॉर्म्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन, एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं, सिनेमा हॉल में या आप मूवी वगैरह थिएटर में जाते हैं तो वो जो प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें रियल इमेज होती है आपकी, ठीक है। और इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में आप इस तरीके से देख सकते हैं कि वहाँ पे वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। चलिए, प्लेन मिरर और वर्चुअल किस तरीके से बनता है इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक प्लेन मिरर रखा गया है बीच में, यहाँ पे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को क्या किया गया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस तरीके से एक पैरेलल लाइट आती है, वापस ये लाइट इधर चली जाती है ना। एक लाइट यहाँ से गुजारते हैं जिसको हम लोग यहाँ भेज रहे होते हैं, ठीक है। फिर ये दोनों जो है आपस में, इधर बहुत दूर चला गया, ये इधर चल गया, तो ये आपस में कट नहीं रहेगा किसी के तरीके से। तो हम इसको क्या करेंगे, वापस इस तरफ लेते हैं, ठीक है, और इसको भी वापस इस तरफ लेते हैं, ठीक है। तब देखते हैं कि हमें यहाँ पे एक कटता हुआ पॉइंट ए डैश पे दिखता है, जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एक इमेज बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक इमेज यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है, ए डैश बी डैश। तो जितना ही डिस्टेंस आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, वहाँ ये भी इमेज भी डिस्टेंस उतना ही होता है। तो प्लेन मिरर का रूल है कि जो डिस्टेंस आप यहाँ पे होता है, ठीक है, मिरर से, ठीक है, यू, और जो इमेज का डिस्टेंस होता है वो दोनों इक्वल्स होते हैं। जितना दूर आप आईने के सामने खड़े होते हैं उतना ही दूर आपका इमेज मिरर में बनता हुआ दिखता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यहाँ पे इमेज देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड करके, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, इमेज किस किस तरीके से हो सकता है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो सकता है। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होते हैं, ठीक है। वर्चुअल होता है, ये रियल में बता रहा हूँ, रियल प्लेन मिरर में जो इमेजेस बन रहे हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है, इमेज इज फॉर्म्ड एज सो बिहाइंड, जितना आप दूर खड़े होते हैं उतना ही पीछे बनता हुआ ऑब्जेक्ट दिखता है फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। लैटरली इन्वर्टेड होता है, एक खास ये चीज़ है, ये फोर्थ पॉइंट याद रखने का है। जब भी आप राइट हैंड से वहाँ पे उठाएंगे मिरर में तो आपको लेफ्ट हैंड दिखेगा, ठीक है। लैटरली इन्वर्टेड होता है, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे महसूस कर सकते हैं प्लेन मिरर में। जब भी आप जाओ दाल भात लेकर के आप जाइए, है ना, खाना खाइए, आप राइट हैंड से खाता हुआ देखेंगे तो लगेगा कि आप महसूस करेंगे कि आप लेफ्ट हैंड से खा रहे हो, ठीक है। लैटरल इन्वर्जन क्या है इसको समझ लीजिए, ये लिखा हुआ मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये अपीयर होता है लेफ्ट, है ना, इमेज जो होता है वी का वर्जन होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ लैटरल इन्वर्जन का क्या एप्लीकेशन है, तो ये बहुत अच्छा काम आता है। जो साइड मिरर होता है, एम्बुलेंस हमेशा देखिएगा उल्टा लिखा हुआ रहेगा, रिटन एज ए एम्बुलेंस, इस तरीके से उल्टा दिखा हुआ रहेगा, है ना। सो एज द रीड कैन बी करेक्टली इन द रियर व्यू मिरर, जो पीछे का जो हम लोग आईना साइड मिरर लगाते हैं व्हीकल्स के अंदर, उसमें हम लोग फ्रंट में बहुत सीधा पढ़ पाएँ, ठीक है, एम्बुलेंस सीधा उसमें दिखेगा लिखा हुआ, क्लियर है। स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर जो होते हैं, मिरर उस रिफ्लेक्टेड सरफेस इन अ कर्व्ड में होते हैं। अब किस तरीके के कर्व्ड होते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर, है ना, कॉन्वेक्स मिरर किस तरीके से होता है, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर देख रहे हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर अंदर की तरफ यहाँ पे पेंट रहेगा, ठीक है, और इधर चमकता हुआ रहेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा इधर, ठीक है, याद रखेंगे। अब इसका दूसरा आप देखेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, आप देखेंगे इधर की तरफ पेंट रहेगा और इधर जो है आप लाइट मारते हैं, इधर सरफेस, है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। कॉनकेव, अब ये कैसे याद रखेंगे, केव का मतलब होता है, देखेंगे ये गड्ढा है ना, पेट इसका धंसा हुआ है। केव का मतलब होता है गुफा, ठीक है। अब किन बच्चों को लगता है कि कॉन्वेक्स कौन है, कॉनकेव कौन है ना, मिक्स हो जाता है माइंड के अंदर, तो सीधा सिंपल सा उपाय बता रहा हूँ, जिसका धंसा हुआ रहेगा वो केव है। क्या है, केव है। केव का मतलब होता है गुफा, है ना, शेर जो मांद में रहता है ना, मांद भी बोलते हैं हिंदी में, तो अगर वो धंसा हुआ है तो कॉनकेव, और उसका उल्टा है तो कॉन्वेक्स, समझ गए। दूसरा हिंदी में भी इस तरीके से है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण बोलते हैं ना, उत्तल दर्पण बोलते हैं हिंदी में। इसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं, ठीक है ना। तो उत्तल का मतलब है उठल, जिसका पेट उठा हुआ है ना, वो उत्तल है और ये अवतल है। तो इस तरीके से भी आप आसानी से इसको कैचअप कर सकते हो माइंड में लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ कर्व्ड आउटवर्ड। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं इसको, है ना। ये वाला देखेंगे जब, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड अंदर की तरफ होता है, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। कॉन्केव को कन्वर्जिंग भी मिरर कहते हैं और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है, आप बता नहीं पाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ये मान लीजिए मिरर है, ठीक है, पूरा सर्कल दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ठीक है, इसको समझो, ये जो पूरा सर्कल दिख रहा है, ठीक है, इसी को हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ से काट दिया है, ठीक है, यहाँ से इसको, ठीक है, और इसको क्या किया गया है, यहाँ से मिटा दिया गया और ये मिरर हमारा बन गया है, ठीक है। यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये मिरर हमारा बन के तैयार है ना, इस तरीके से। तो ये जो है आप देखेंगे, ये जो लाइन जा रही है आप यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। और बीच में जो यहाँ पे जो है सेंटर, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सी से, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, ठीक है। आर बोलते हैं रेडियस, है ना। और बीच उसी को, आर को अगर हम लोग बीच से काट दें यहाँ से, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एफ पॉइंट, फोकस बोलते हैं, पी से। और यहाँ जो पॉइंट है ये पी है, प्रिंसिपल, है ना, पोल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पोल, ये पोल है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। चलिए ओके, आगे मूव करें, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, ये तो मैंने पहले भी बता दिया, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है मेरा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। पोल किसको बोलते हैं, ये पोल है बाबू, ठीक है, याद रखेंगे आप। अपर्चर किसको बोलते हैं, ये अपर्चर है, एम एन अपर्चर हुआ, ठीक है, ये जो है आपका, ठीक है, ये अपर्चर है, ओके। इसी तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, सी यहाँ पे दे रखा है, सेंटर बोलते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हो गया, डिस्टेंस को बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को आर बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पॉइंट को बोलते हैं और डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। फोकस किसको बोलते हैं, तो ये फोकस है, ठीक है। लेंथ ऑफ फोकस किसको बोलेंगे, तो लेंथ ऑफ फोकस क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग लेंथ ऑफ फोकस बोलेंगे, पोल से लेकर के जो दूरी होती है, ठीक है, उसको हम लोग फोकस कहते हैं, ठीक है। तो सारा क्लियर हो गया। ये छोटे छोटे टर्म्स जो हैं इसको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत सिंपल सा यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक लाइन में लिखा हुआ सारा बात, ठीक है, जिसको आप आराम से इजीली समझ सकते हो। अब क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर में समझ सकते हैं। तो फोकस जो होता है आप यहाँ देख रहे हैं, आपको याद भी होगा, फोकस है ना, लेंथ ऑफ फोकस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2, है ना, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अब इसको दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहें, है ना, तो कैसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2f, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2f, ओके। तो ये भी एक तरीका है जिसको आप समझ सकते हो, ओके। चलिए, रूल्स फॉर मेकिंग रेज डायग्राम, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो रूल्स कैसे होते हैं, कॉनकेव मिरर के अंदर क्या डायग्राम बनाता है। तो पहला रूल है बाबू, यहाँ देखेंगे फर्स्ट रूल, पहला रूल क्या है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक पैरेलल अगर कोई लाइट भेजते हैं तो वो फोकस से होके गुजरती है, ठीक है। कैसे गुजरेगी, पैरेलल जाएगा तो फोकस से होके गुजरेगा, याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, मैं यहाँ स्लाइड करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब कोई फोकस पे अगर लाइट आ रही है तो एकदम जस्ट अपोजिट है, समझना इसको। एक पैरेलल आ रहा था तो फोकस से जा रहा था, ठीक है। अब कोई फोकस पे आ रही है तो कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी, जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या है, अगर फोकस पे आ रहा है, किससे आ रहा है, फोकस पे आ रहा है, ठीक है, ये गलत दिया है लेकिन ये गलत है पिक्चर, फोकस पे आ रहा है तो नहीं, सेंटर पे आ रहा है तो फिर वो सेंटर से ही जाएगा, सेंटर पे आ रहा है तो सेंटर पे ही जाएगा, ठीक है, ओके, याद रखेंगे। चलिए, यहाँ पे देख रहे हैं अगर कोई पोल पे आ रहा है तो क्या होगा, पोल पे जाएगा, जिस एंगल पे आ रहा है उसी एंगल से जाएगा, मतलब आई एंगल जो होगा क्या होगा, बराबर होगा एंगल आर का, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रे डायग्राम फॉर द इमेज बाय द कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे देख रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, जब हम इन्फिनिटी पे रखते हैं
तो क्या क्या बनता है, इमेज का पोजीशन। तो आप ये डायग्राम देख सकते हो, पोजीशन एट एफ पे रखा गया, फोकस पे रखा गया, ठीक है। फोकस पे बनेगा इमेज, ठीक है, रियल इन्वर्टेड होगा, हाईली डिमिनाइज होगा, ठीक है, पॉइंट साइज इमेज बनेगी, ठीक है। दूसरा, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी के पीछे रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सी के जस्ट पीछे, तब कहाँ पे बनती है, तब वो फोकस और सेंटर के बीच में बनेगी। कहाँ बनेगी, सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप। और कैसा बनेगी, रियल और इन्वर्टेड डिमिनाइज होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट सी पे अगर रखा गया है तो सी पे ही बनेगी, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड होगी, सेम साइज का होगा, कोई चेंज नहीं होगा, जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज बनेगा नीचे, ठीक है। इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, ये सीधा है, ये उल्टा है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आप देखेंगे, अगर एफ और सी के बीच में रखा जाए तो कहाँ बनेगा, तो बियॉन्ड सी बनेगा, रियल इन्वर्टेड होगा, इनलार्ज होगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट 5th पॉइंट, यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट फोकस पे रखते हैं तब क्या होता है, एट इन्फिनिटी पे बनती है। जब इन्फिनिटी पे रख रहे थे तो क्या बन रहा था, फोकस पे बन रहा था, इन्फिनिटी पे अब फोकस पे रखा है तो कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है, रियल इन्वर्टेड है, हाईली डिमिनाइज नहीं, हाईली इनलार्ज हो जाएगा, इस बार बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा, पता नहीं कहाँ जाकर के मीट करेगा, ठीक है। तो इस वाले प्रिंसिपल एक्सिस से अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट पता नहीं क्या होगा, कहाँ मिलेगा, बहुत बड़ा बनेगा इमेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट पी एंड एफ के बीच में रखा, पोल और फोकस के बीच में रखा, तब क्या होगा, तो ये बिहाइंड द मिरर पीछे बनेगा, ठीक है, यहाँ बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। यही एक पोजीशन है जहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट होता है और काफ़ी इनलार्ज होता है, बड़ा होता है, ठीक है, उतना बड़ा नहीं होता है जितना इन्फिनिटी पे बन रहा है, लेकिन इनलार्ज होता है, बड़ा होता है। यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर का क्या यूज़ है, तो कॉन्केव मिरर का यूज़ आप देख सकते हैं, यूज़ ऑफ टॉर्च में, ठीक है, सर्च लाइट में, इसी तरीके से व्हीकल्स में, हेडलाइट्स में, टू गेट द पावरफुल पैरेलल बीम बनाने के लिए काम आती है। आप इस डायग्राम को देख सकते हो। कॉन्केव मिरर आर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट, और डेंटिस्ट में देखने के काम आते हैं, टीथ वगैरह है ना पेशेंट का, तो ये बिटवीन द पोल और फोकस के बीच में होता है इस तरीके का, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा से उसको अंदर वाले जो कैविटी होते हैं उसको डॉक्टर अच्छे से देख पाते हैं, ठीक है। तीसरा, कॉन्केव मिरर इन यूज्ड सेविंग, है ना, सेविंग मिरर के तौर पे यूज़ की जाती है, ठीक है। लार्ज इमेज यहाँ पे बनती है, फेस बनता है, ठीक है। लार्ज कॉन्केव मिरर आर यूज इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट टू द प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस के लिए भी यूज़ होती है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करने के लिए, जो सोलर कुकर वगैरह होता है, सूरज में हम लोग जो खाना बनाते हैं कुकर में, वहाँ पे भी यूज़ होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखेंगे, रियल रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या रूल है, तो जब कोई लाइट, ठीक है, जब कोई लाइट पैरेलल आएगी तो क्या होगा, किस तरीके से भाग जाएगी, और वो जो भागेगी लाइट वो एज अ फोकस पे ही होकर के भागना था, लेकिन वो भाग जाती है, जब हम पीछे करके देखते हैं तो पता चलता है कि वो फोकस पे ही जाने वाली थी, ठीक है। रूल नंबर 2 देखेंगे यहाँ पे आप, जब ये रे, जब हम लोग फोकस पे ठीक लाना चाहते हैं, ठीक है, आ नहीं रहा है, यहाँ पे डॉटेड डॉटेड है, ठीक है, तो इसको आप देखेंगे कि ये पैरेलल जाएगा, जब पैरेलल पे आ रही थी तो फोकस से होके भागना चाह रहा था, लेकिन जब फोकस पे डाल रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, यहाँ भाग रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट 3rd रूल, एग्जामिनेशन से पहले ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सीखने की, वार्म अप करने की ज़रूरत है, ठीक है, इसीलिए मैं बना रहा हूँ ताकि आपका जो एग्जामिनेशन बढ़िया जाए। जब आप सेंटर पे मारना चाह रहे हैं कोई लाइट को, ठीक है, सेंटर पे मारना चाह रहे हैं, तब क्या होता है, वो सीधा ही जिस लाइन पे आती है उसी लाइन पे वापस निकल जाती है ना, एकदम रिफ्लेक्टेड बैक करती है अलॉन्ग, ठीक है, आप देख सकते हो, ओके। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 4th पॉइंट, एन इंसिडेंट, जब कोई सेम एंगल पे पोल पे आकर के मारता है, सेम एंगल पे मारता है, जितना एंगल पे मारेगा उतना ही रिफ्लेक्ट करेगा, जितना ही मारता है उतना ही रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ के देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे आप रे डायग्राम ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के वजह से यहाँ पे जो डायग्राम बनती है वो कैसे बनती है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन्फिनिटी पे रखते हैं तो फोकस पे बनती है, जैसा कि पहले भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नेचर गड़बड़ हो जाता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है, सीधा होता है, क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, वहाँ पे रियल और इन्वर्टेड बन रहा था, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे भी पॉइंट साइज है, ओके। चलिए अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में प्लेस कर दें तो क्या होगा, तब आप देखेंगे पोल और इन्फिनिटी के बीच में करेंगे तो भी वर्चुअल और इरेक्ट होगा और डिमिनाइज होगा, छोटा होगा, पॉइंट साइज तो नहीं होगा लेकिन छोटा होगा। अब इसमें जो है कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि आप 2 ही जगह पे रख पाते हो, एक तो है आप इन्फिनिटी पे रख दिए,
या आप पोल और फोकस के बीच में कहीं पे भी रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहीं पे भी रखिए आप, ठीक है ना, आपको हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही देगा और डिमिनाइज देगा, छोटा देगा। आप ऑब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर के अंदर लिमिटेशन है कि आप 2 जगह ही आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप रखेंगे भी तो क्या कर सकते हैं, मतलब आपका वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगा, उल्टा तो बनेगा नहीं, रियल नहीं बनेगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज इन द रियर व्यू, है ना, कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू के लिए यूज़ किया करते हैं व्हीकल्स, बिकॉज पीछे देखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका फ़ायदा क्या है, अब यहाँ देख रहे हैं ये मिरर जो है इस तरीके से टेढ़ा है, एक तो प्लेन मिरर इस तरीके से होता है, ठीक है, सामने जितना आप खड़े हैं यहाँ पे उतना ही आदमी उसमें दिख रहा होता है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा क्या किया है, इसको बेंड कर दिया गया है इस तरीके से, तो ये वाली जो एंगल है, ये जो एंगल है आप देख रहे हो ये वाला मिरर का, ये और ये, तो ये थोड़ा सा फैल जाता है, आप इतना ही देख पा रहे थे प्लेन मिरर में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इतना ही देख पा रहे थे, लेकिन जैसे ही राउंड हुआ ये, ठीक है, तो क्या हो गया, ऐसे ये एंगल बढ़ गया, है ना, ये एंगल क्या हुआ, बढ़ गया, तो ये इतना ही नहीं लिमिटेशन है, ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसके वजह से आप ज़्यादा देख पाते हैं, तो ये फ़ायदा है आपके लिए, है ना। साइन कन्वेंशन आप देखेंगे तो साइन कन्वेंशन को सीधा सीधी समझ जाइए, यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, इसको समझना थोड़ा सा। अब जैसे मान लीजिए हर ऑब्जेक्ट को हम जब भी रखते हैं तो ऐसे खड़ा रखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझना, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से खड़ा रखते हैं, ठीक है, और कहाँ रखते हैं, इस साइड पे ही रखते हैं, इस साइड पे रखते हैं यहाँ, है ना, तो इस साइड पे रख रहे हैं तो जो लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव है, ध्यान रखना, क्या होगा, नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, नेगेटिव, ठीक है, ओके। चलिए तो ये नेगेटिव हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। नीचे की तरफ अगर कुछ आ रहा है, ठीक है, अगर इमेज नीचे बन रहा है तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है, और ऊपर की तरफ अगर बन रहा है तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट मैंने रखा तो ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या मानते हैं, यू मानते हैं, ठीक है, यू मानते हैं, और जो इमेज की जो दूरी होती है उसको भी मानते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और ये इधर पॉजिटिव होता है, ये भी याद रखेंगे, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, ठीक है, बस लेफ्ट हैंड राइट हैंड ये सब याद रखना है, बस इतना ही काफ़ी है इसमें, ठीक है। मिरर फार्मूला क्या है, मिरर फार्मूला अब बड़ा सिंपल है, 1 + v + 1/u = 1/f, याद रखेंगे। b क्या है, इमेज ऑफ डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस है, u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, f क्या है, फोकल लेंथ है। अगर इन तीनों चीज़ों में से 2 चीज़ें दे रखा हो, ठीक है, कोई भी चाहिए तो आप ये नहीं निकाल लोगे, ठीक है, बहुत ईजी है। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर का यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, तो m से हम लोग इसको डिनोट करते हैं मैग्निफिकेशन का, हाइट ऑफ इमेज एंड डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो इमेज का हाइट बन रहा है, ठीक है, उसको डिवाइड करते हैं हम लोग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, दैट मीन्स HI/HO, क्या शॉर्ट में लिखेंगे, HI/HO, याद रखेंगे, ठीक है, HI/HO, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट। और दूसरा इसी तरीके से एक और फॉर्मूला है, वो है V/U, क्या है, V/U, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पे -V/U होता है फॉर्मूला, याद रखेंगे, ओके। क्यों, अब इसको थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ मैं, अगर ये पॉजिटिव है मिरर में, यहाँ पे ये देखेंगे इन दोनों के बीच में क्या है, पॉजिटिव है, प्लस 1/V + 1/U है, तो यहाँ पे याद रखेंगे आप नेगेटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, -V/U होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लेंस में जाएंगे तो वहाँ पे नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। चेक योर नॉलेज यहाँ पे आप अपने चेक कर लीजिए क्या क्या आपने पढ़ा है, ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन भी दिया है यहाँ पे समझने के लिए, ताकि आप समझ सकते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर +1 दिया हुआ है, तो व्हाट डज इट इंगेट, ये क्या इंगेट करता है, ठीक है, मैग्निफिकेशन हुआ ही नहीं, 1 गुना हुआ, और प्लस क्या इंडिकेट करता है, पॉजिटिव हुआ, ठीक है। पॉजिटिव किस चीज़ को दिखाता है, पॉजिटिव का मतलब है कि जो इमेज बना है वो खड़ा बना है, कैसा बना है, खड़ा बना है, और +1 हुआ है मतलब 1 गुना बना है, कितना बना है, 1 गुना बना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने 8 सेंटीमीटर की हाइट लिया था किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो उसका इमेज भी 8 सेंटीमीटर ही बना है, ठीक है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं बना है, ठीक है, और सीधा ही बना है पॉजिटिव। और नेगेटिव रहता तो क्या होता, नेगेटिव जैसी शो करता तो इमेज जो है नीचे की तरफ बनता, बस इसको समझ जाओ, ठीक है। चलिए, डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर है, ठीक है, मिरर है, तो ये क्वेश्चन जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, रोक करके, ठीक है, ले लीजिए, ताकि आप जो है यहाँ पे
क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको समझ सकते हैं। चलिए हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं अब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। तो मैं इसका वीडियो जो है अपलोड कर रहा हूँ, जिसको हम लिख रहे हैं पार्ट 2 में, ठीक है, पार्ट 2 याद रखेंगे, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो देख लिया है तो आप पार्ट 2 पे जा करके देखिए, ठीक है। और अगर आपने पार्ट 2 देख रहा है तो फिर आप पार्ट 1 को देख सकते हैं, जो कि ये वीडियो पार्ट 1 है जो आप देख रहे हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू मच। और पार्ट 2 जा करके आप देख लें, वो भी अपलोडेड है।